नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनआईटी विवाद पर छिड़ी बहस के बीच उमर अब्दुल्ला सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और संकल्प लिया है कि अगर पुलवामा के लोग सामूहिक रूप से इसका विरोध करते हैं तो सरकार प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि एनआईटी को दूसरे जिले में स्थानांतरित करने के लिए तैयार है, जिसके बाद से वहां के किसानों ने राहत की सांस ली है। ग्राउंड जीरो से देखिए ये पूरी खबर क्या है, पूरी रिपोर्ट क्या है, देखिए। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के पुलवामा के नेवा गांव में विवाद खड़ा हो गया है। विवाद एनआईटी निर्माण से जुड़ा है। सरकार ने यहां एनआईटी बनाने का फैसला लिया है, जिसके लिए जिला मजिस्ट्रेट ने 4830 कनाल सरकारी भूमि की पहचान करने का आदेश जारी किया है। इस सरकारी जमीन पर एनआईटी के लिए एक नया परिसर बनाने की तैयारी है, लेकिन किसानों का कहना है कि इस जमीन पर वो सेब और बादाम की खेती करते हैं। अगर यहाँ एनआईटी परिसर बना तो किसान घर से बेघर हो जाएंगे, उनकी रोजी रोटी पर सीधा प्रहार होगा। दक्षिण कश्मीर का पुलवामा खेती के लिए जाना जाता है। नेवा पुलवामा क्षेत्र में सबसे ज्यादा खेती होती है। 5000 कनाल से ज्यादा जमीन पर सेब बादाम के बाग हैं। ये खेत बहुत बड़ी करेवा जमीन पर फैले हुए हैं। सबसे ज्यादा सेब और बादाम का उत्पादन होता है। अब ये खबर सामने आने के बाद किसानों में नाराजगी है, और ये नाराजगी हो भी क्यों नहीं, उनके पास कई बड़े कारण हैं। किसानों के अनुसार खेती की जमीन पुश्तैनी है। किसान बादाम और सेब की खेती कर रहे हैं। किसानों की खेती में काफी ज्यादा मुनाफा होता है। किसानों का घर खेती पर ही निर्भर है। खेती में किसान लाखों का निवेश करते हैं। किसान और लोगों को नौकरियां देते हैं। स्थानीय लोगों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित किया गया है। सेब के पेड़ कार्बन को सोखने में भूमिका निभाते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 6000 कनाल से ज़्यादा ज़मीन है हमारी। इसमें हमारी बादाम है, सेब के बाग हैं और बहुत सारी फसलें इसमें हैं। 50-70 साल से हम इस पर चल रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ज़मीन हमारी है, ये 70-80 साल से हम बादाम उगा रहे हैं। आज वो यहाँ पे एनआईटी बना रहे हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है। इनको ये देखना है कि अगर वो यहाँ एनआईटी बनाएंगे, एनआईटी का इंस्टीट्यूट डालेंगे, तो हम लोगों को उसमें बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड इसी पर है। जो यहाँ मेन सोर्सेज इसका है वो इसी पे है। इस मुद्दे पर पुलवामा के विधायक और पीडीपी के युवा नेता वहीदुर रहमान पारा ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और पीएम मोदी से जमीन का इस्तेमाल न करने और इसके बजाय परिसर को त्राल में स्थानांतरित करने की अपील की। ट्वीट में उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नेवा पुलवामा की खेरवा भूमि हजारों आजीविका को बनाए रखने वाला एक महत्वपूर्ण बादाम उत्पादक क्षेत्र प्रस्तावित एनआईटी के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हम इसे शाल द्रमुन, चेटरगाम, त्राल में स्थानांतरित करने का आग्रह करते हैं। एक सुंदर पहाड़ी के पास 6000 कनाल जो परियोजना के लिए बेहतर अनुकूल है। वहीं विवाद गहराने के बाद किसानों ने भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और एनआईटी के स्थानांतरण की मांग की, जिसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि अगर किसान सामूहिक रूप से एनआईटी निर्माण का विरोध करेंगे तो एनआईटी के नए परिसर को स्थानांतरित करने का आदेश दे देंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए सरकार कोई वैकल्पिक स्थान ढूंढेगी। अब जहाँ तक एनआईटी की आपने बात की, ये सही है कि एक वफद मुझे मिलने आया। दे आर कंसर्न्ड कि उस ज़मीन पे उनके बादाम के बागात वगैरह हैं। मैंने तो उनको इतना ही कहा, मैंने कहा ना, अगर वहाँ के लोग एनआईटी नहीं चाहते हैं तो हम इसको कहीं और ले लेंगे जहाँ लोग चाहते हैं। Not everybody is opposed to development here. There are areas where there is unproductive land that can be used for this NIT. So if the people of Pampore or Pulwama or any of those areas collectively, not 5 or 6 people, एनआईटी लैंड कंट्रोवर्सी के हवाले को लेके मैं इस वक्त निवा में हूं, पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ रहा है,
यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि 5,000 के करीब लगभग जो लैंड आइडेंटिफाई किया, उसमें हम एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाएंगे। लेकिन जब हमने यहाँ के जमींदार फार्मर से बात की, जो यहाँ के रिहायशी है, इनका कहना ये है कि ये लगभग 10 गांव का जमीन है यहाँ पे ऑर्चिड्स, इसमें बादाम के बागात है और एप्पल ऑर्चिड्स है और नई टेक्नोलॉजी यानी कि हाई डेंसिटी बागात बनाए हैं। और ये कह रहे हैं कि हम इससे ज्यादा रोजगार कमाते हैं, हमें डेवलपमेंट से कोई हर्ज नहीं है, एनआईटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जमीन न छीना जाए। तकरीबन 10,000 के करीब हाउस होल्ड जो है, जो इस जमीन पे डिपेंडेंट है, इनकी मुराद और फरियाद यही है कि हम किसी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो मिल्कियत, जो लैंड है, यहाँ पे जो बागात है, ये हमसे ना छीना जाए। फिलहाल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस ऐलान के बाद से किसानों ने राहत की सांस ले ली है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में सरकार अपनी बात पर कायम रहती है या नहीं। मोहम्मद मुकरम, जम्मू कश्मीर, हिंदी खबर।